नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ चीफ ऑफ 5 स्टार प्रोडक्शन और ऑथर ऑफ मोटिवेशनल स्पीच और स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की और आखिर किसे आत्मनिर्भर कहते हैं और कैसे हमारा भारत देश आत्मनिर्भरता के सहारे अपना खोया हुआ सम्मान वापस प्राप्त करेगा, जिसे सदियों पहले विदेशी लुटेरों ने हमसे छीना था। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। जानती हूँ कि वीडियो थोड़ी देर से आई है पर पूरी जानकारी के साथ आई हुई है। सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर किसे कहते हैं ये समझना होगा और इसके लिए हमें थोड़े इतिहास के पन्नों में जाना होगा। आपने तो अक्सर ये तो सुना ही होगा कि एक समय में हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। आपने तो सुना भी ये होगा कि एक समय एक जमाने में हमारे देश से सोने का धुआं निकलता था। क्या आपको पता है आखिर लोग ऐसा क्यों कहा करते थे? भारत देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्यों भारत देश को सोने का धुआं निकलने वाला देश कहा जाता था? दरअसल आजादी के पूर्व प्राचीन भारत में हमारे भारत देश के हर घर में हर किसी का अलग अलग लघु उद्योग हुआ करता था, जिससे हर घर के लोगों को रोजगार मिलता था और लोगों की जरूरत का सामान भारत में ही मिलता था। इसी वजह से भारत का धन भारत में ही घूमता रहता था और बाहर से कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दूसरा कारण, दरअसल भारत देश प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान राष्ट्र है, जिसकी वजह से भारत में अलग अलग प्रकार के उत्पादन लिए जाते थे, जैसे कि कपास, मसाला, चावल, गेहूं, चीनी, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, आलू, पशु उत्पाद से बने खाद्य पदार्थ जैसे उत्पादन भारत में लिए जाते थे। तीसरा कारण, हमारे देश का व्यापार। हमारा भारत अभिनिर्माण का केंद्र होने के कारण और तब हमारे देश की लोगों की जरूरतें कम होने की वजह से हमारी आयात जो है वो निर्यात से बहुत कम थी। उस समय हम कपास, हीरे, रत्न, नीलमणि, रेशम, शराब, धातु उत्पाद जैसे ज्वेलरी, चांदी से बने पदार्थ, मसाला, चावल, गेहूं, चीनी, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, आलू, नीम, तिल का तेल, पशु उत्पाद से बने खाद्य पदार्थ आदि हम निर्यात करते थे और सोने के रोमन सिक्के, कांच के बने पदार्थ, शराब, कपड़े, दवाएं, चांदी के आभूषण, तांबा, स्टील आदि का भारत में आयात होता था। और उस समय भारत देश के हर क्षेत्र के व्यापारी निर्यात करने के बाद करेंसी के रूप में विदेशी व्यापारियों से सोना लेते थे और इस वजह से हमारे भारत देश में काफी मात्रा में सोना आया करता था। चौथा कारण, मयूर सिंहासन। इस सिंहासन को बनाने के लिए जितना धन लगा था उसे 2 ताजमहल बनाए जा सकते थे। इस सिंहासन की भव्यता का आप अनुमान इस बात से लगा सकते थे कि इसे बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोना और कई बेशकीमती पत्थरों का उपयोग किया गया था। पांचवा कारण, कोहिनूर हीरा, जो कभी हमारे देश की शोभा बढ़ाता था, जिसके लिए कई युद्ध हुए। वो हीरा आज ब्रिटेन के पास है, जिसकी वर्तमान बाजार में कीमत करीब 1 अरब डॉलर है, जो आज ब्रिटेन देश की शोभा बढ़ा रहा है, जो अभी ब्रिटेन के महारानी के पास है। छठा कारण, मंदिरों में सोने का भंडार होने के कारण भी हमारे देश पर कई विदेशी लुटेरों की नजर थी और इसे भी विदेशी लुटेरों ने लूटा। दरअसल मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा भारत देश कितना संपन्न था और इसी वजह से भारत देश को सोने की चिड़िया और सोने का धुआं निकलने वाला देश कहते थे। हालांकि यहाँ सोने का मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। यहाँ सोने का अर्थ ये है कि तब हमारा देश विकसित हुआ करता था, जिसे आप आत्मनिर्भर भी कह सकते हैं, जो कि खुद की तो जरूरतें पूरा करता ही था, साथ ही में अपना सामान विदेशों में निर्यात कर उनकी भी जरूरतें पूरी करता था, जो लोकल के लिए वोकल और ग्लोबल भी था। जैसे आज अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे आज राष्ट्र है। हालांकि सोने के मामले में हम आज भी सोने की चिड़िया ही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में आज भी करीब 22,000 टन सोना है, जिसमें से 3,000 से 4,000 टन सोना मंदिरों में है और देश के 13 मंदिरों के पास जितना धन है उतना धन तो देश के सारे अरबपतियों के पास भी नहीं है। उनसे भी ज्यादा धन आज हमारे मंदिरों में है। सोने के हिसाब से आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया है। साल 1700 तक पूरे विश्व में हमारे देश की जीडीपी 25% के आसपास थी। विश्व में हर 4 वस्तु में से एक हमारे बिकती थी, जबकि हमारे देश को पहले भी हजारों सालों से लूटा गया था और बाद में अंग्रेजों ने लूटा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने हमें 31 करोड़ 92 लाख 97,500 करोड़ 50 पैसे लूटा है।
और ये तो एक अनुमानित आंकड़ा है। ये हमारे वित्त वर्ष 2020-21 के बजट 30,42,230 करोड़ के बजट से 104% ज्यादा है। मतलब अगर इसे आप ऐसे समझिए कि इतने पैसे से हमारा आज का 135 करोड़ लोगों का देश भारत बिना कुछ कमाए 104 साल तक बैठकर आरामी से चल सकता था। जबकि हमें अंग्रेजों ने कितने साल पहले लूटा। जरा सोचिए, अगर अंग्रेजों ने हमें ना लूटा होता तो हमारे देश का आज कितना विकास हुआ होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने हमें लूटा। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तब हमारे देश की जीडीपी 25% के आसपास थी और चले गए तब वो महज 2 से 3% रही और भारत गरीब राष्ट्र के सूची में शामिल हुआ। लेकिन हैरानी की बात ये है, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा देश आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अब समय आया है कि हमें हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने का, देश को खुद के पैरों पर खड़ा करने का, हमारे देश का खोया हुआ सम्मान वापस लौटाने का। और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान और कुछ नहीं, ये अभियान सोने की चिड़िया भारत का नया अपडेट वर्जन है, जिसमें हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने का इरादा है, देश को वापस वैभवशाली बनाने का इरादा है, देश को वापस सोने की चिड़िया बनाने का हौसला है। और इसके लिए माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई फैसले लिए, जैसे कि देश में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना हो या किसानों के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड निर्माण करना हो, देश में बदलते जमाने के साथ नई शिक्षा नीति लाना हो या देश में विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित करना हो, जैसे कई और फैसले लिए। और ये फैसले देश के लिए गए, देश को वापस सोने की चिड़िया विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, देश का खोया हुआ सम्मान वापस लौटने के लिए। प्लान बहुत अच्छा है, बस इसे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैं एक भारतीय होने नाते आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, बस आप स्वदेशी सामान अपनाएं, लोकल के लिए वोकल बनिए और अपने देश को वापस सोने की चिड़िया बनाइए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही में ये वीडियो किसी भी 2 लोगों को शेयर करना, क्योंकि आज बात देश की है और आज भी बहुत से इंसानों को आत्मनिर्भर भारत का मतलब ही पता नहीं है। आशा करती हूँ कि आप इसे उन लोगों तक पहुँचाएंगे और उनको आत्मनिर्भर भारत का मतलब समझ